हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज, ये द क्वेश्चन इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ohm resistor in the following circuit is 20 by x ampere, then the value of x is okay। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे एक सर्किट दिया हो गया। अब इस सर्किट में पूछ रहा है कि बताया गया है कि जो 6, ये जो हमारा 6 ओम का रजिस्टर है, इसमें हमारा 20 बाई एक्स एम्पियर करंट है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नाउ रीड्रॉ द सर्किट। फर्स्ट वी redraw the circuit. Here is the 2 ohm resistor, that is the 6 ohm resistor, is the 4 ohm, and that's the 20 volt battery, ये 10 volt battery, 4 ohm, 2 ohm and 10। अब देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो देखो यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से कितना I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना I1 पहुंचेगा, और इससे 20 वोल्ट की बैटरी से मान लेते हैं I2 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे भी कितना I2 पहुंचेगा। और जंक्शन रूल से कि अब देखो, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा I1 प्लस I2, यानी कि जो 6 ओम में जो हमारा करंट होगा वो I1 प्लस I2 है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द I1 एंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। नाउ अप्लाइंग द KVL, इन लूप, इसको मान लेते A B C D E एंड F। तो हम डालते हैं लूप A B C F A में। तो देखो यहाँ से गए तो ये +10 माइनस, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2I1। फिर अब देखो, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो कितना हो जाएगा, -I1 प्लस I2 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2I1, I1 प्लस I2। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 5 माइनस 4I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नाउ सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, हम लूप इसमें भी लगाएंगे, हम इसमें भी लगा देंगे कि हमारा FEDCA में हम इसमें लगा देंगे। नाउ इन द सेकेंड लूप, नाउ अप्लाइंग KVL इन सेकेंड लूप। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 20 है तो +20। देखो अब इस 4 ओम के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -4I2। सेम एज इट इज यहाँ पे ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज -6I1 प्लस I2। अब देखो, अब इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 10 माइनस 5I2 माइनस 3I1, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, हम I1 एंड I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, देखो तो ये 10 है। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 -1 करेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये 10 है, अब हम 1 को लिख देते हैं, तो ये 5 माइनस 3I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, अभी ये इक्वेशन क्या बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15I2 माइनस 9I1 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 15I2 माइनस 20I1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये खत्म, और ये कितना बच जाएगा, +11I1 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, I1 की वैल्यू -5/11। नाउ पुट, अब I1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो हमें कितनी मिलेगी, I2 इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगी 25/11। अब देखो ये I1 आ गया और I2 आ गया, तो 6 ओम रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है I इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास I1 प्लस I2।
तो देखो I1 कितना है -5/11, I2 कितना है हमारे पास 25/11। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 20/11। तो अब इस करंट इतना एम्पियर करंट, अगर हम इसको क्वेश्चन से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो कितना होगा, तो दैट इज x इज इक्वल टू 11। दैट इज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।